बट ब्रांड कट थ्रू वाज़न्ट, ठीक है। सो और ये जो कहानी शुरू हुई थी ना, ये शुरू हुई थी बैक इन 2000। इंडियन जो इंडस्ट्री थी, एड इंडस्ट्री, उसके ऊपर ये बड़ा मसला बना था। ग्रेट क्रिएटिव्स, excellent creatives so indulging that you fall in love with, you keep watching those ads again and again and again, Britannia और फलाना और ठिकाना, और इमोशनल एडवर्टाइजिंग एंड कर दी, ठीक है, उनकी क्रिएटिव ने। बट आई स्टडी रिवील कि भाई इस वक्त हमारा प्रॉब्लम ये है कि ग्रेट ECT बट नो BCT, क्लटर इतना बढ़ चुका है और सारे इमोशनल के ऊपर लगे हुए हैं। ये तो याद होता है, इवन कैटेगरी लोगों को नहीं याद होती कि ऐड था किस चीज का। ऐड पूरा याद है, लड़का आता है, फिर लड़की को यूं फूल देता है, फिर ये करता है, फिर वो दोनों ये करते हैं, फाइन, what it was all about, what brand, so what is the point in doing the advertising and spending so much money? And that is where these two things become very important, कि एग्जीक्यूशन भी याद रह जाए और उससे मोर इम्पोर्टेंटली कि ब्रांड भी याद रह जाए, ठीक है। लाइकेबिलिटी, इंटरेस्ट, रेलेवेंस, बिलीवेबिलिटी एंड परसुएसिवनेस, व्हिच इज योर परचेज इंटेंट, ठीक है। दिस इज यूजुअली 200 से 300 का सैंपल 2 से 3 की मार्केट्स में होता है। स्टोरी बोर्ड्स बीट स्टिल, आई मीन फिजिकल स्टोरी बोर्ड्स और मूविंग एनिमेटेड, दोनों जो हैं वो, अच्छा जाहिर सी बात है कि एनिमेटेड में वॉइस ओवर्स होते हैं, पूरा वो ऐड नहीं होता, स्क्रीन आती है जिसपे वो स्केचेस होते हैं और पीछे एक्चुअल डायलॉग चल रहे होते हैं। तो वो जैसे आजकल इस पे यूट्यूब पे, उस पे सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आती रहती हैं। शेयर पे स्केच बुक, अच्छा ये दैट अच्छी आदत है आप भी देखना। तो anyway, ये this is all about communication testing। आपके पास communication testing जब कभी भी आए, कल की बात है ना? हाँ, यही था ना? पैक टेस्ट करवा रहे हैं। पैक टेस्ट, ओके। तो जनाब, अच्छा कम्युनिकेशन टेस्टिंग में ये तो हो गई सारी कन्वेंशनल टेक्निक। अब एड टेस्टिंग अपनी पिछले 10-15 सालों में बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसमें फ़र्क आया है, चीज़ें चेंज हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं। क्या इम्प्रूव हुई हैं? अब आप कहते हैं कि यार मैं पैसिव, भाई एक प्लेट में डाल के बस ये मुझे तो 2 वाली प्लेट में लिए रख लो। हाँ जी, उससे थोड़ा सा पहले, न्यूरो से थोड़ा सा पहले वो EEG करके जो होती है वो नहीं, हाँ वो भी आ गया है लेकिन इतना कॉमन नहीं है। कॉमन जो चीज़ है वो है आई बॉडी। अब कहते हैं कि जी हम पैसिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा वैल्यू देंगे, जो रिएक्शन है रिस्पोंडेंट का उसको हम ज़्यादा, क्योंकि फॉल्स क्लेम, हाँ जी अच्छा लगा फेस सेविंग के लिए, ऐड कैसा था, बहुत अच्छा था, ये देख के आप क्या लेंगे, यकीनन लूँगा। बट इन रियलिटी जब आप उसको लिंक करने जाते हो तो वहाँ पे 86%, 90% लोग कह रहे हैं कि मैं ऐड देखते ही पागल हो जाऊँगा और दुकान भागता हुआ जाऊँगा और ख़रीद लूँगा, वो सेल पे 2% भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ वेयर मार्केटर्स ने ये कहा कि यार कुछ और ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम उनकी रियल इंसाइट निकाल सकें। तो उससे कहा कि भाई बंदा तो झूठ बोलता रहेगा, ऐसी कोई चीज़ पकड़ो कि वो झूठ ना बोल सके। बोले ठीक है हम एक काम करते हैं, सब कहते हैं कि नहीं मैं लड़की को थोड़ी देख रहा था, मैं तो प्राइस देख रहा था। हम आईबॉल ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। आईबॉल ट्रैकिंग जो है वो क्या करती है, आई फिक्सेशन, सबसे पहले जो इसकी डिवाइस है वो सबसे पहले आपकी आई फिक्सेशन लेती है कि आप इन 2 दायरों को देखें, जब विच इज यूजुअली द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, आप देख रहे होते हैं उन 2 दायरों को, तो
आपको वो जो कैमरा है वो असेस कर लेता है कि अच्छा इस मूवमेंट पे ही यहाँ देख रहे हैं, पिक्सल पकड़ लिए उसने। अब जहाँ जहाँ आईबॉल जा रही है मेरी, वो सिंपली ये कर रहा है कि वो पिक्सल उस हिसाब से कि यहाँ देखता है तो इतने डिग्री ये मोड़ता है, यहाँ देखता है तो इतने डिग्री इसकी आईबॉल मुड़ती है, उस हिसाब से जो है वो डिवाइस आपको कैलिबर करती है। कैलिब्रेशन हो जाती है तो वो कहते हैं कि अब बस ये ऐड देख लीजिए। अब ऐड देखते हैं आप तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली गेज प्लॉट आपको क्या बता रहा है। गेज प्लॉट जो कुछ बताता है वो उससे बहुत डिफरेंट होता है जो आप वर्बली उनसे पूछ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब हमने मोबाइलिंग के लिए एक आईबॉल ट्रैकिंग की, सरप्राइजिंगली आज तक मैं समझ नहीं सका हुआ क्यों। उसमें कोई बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी, सबीहा शेख, हाँ सबीहा खान, दादी बनी हुई है और उसकी पोती उसे बता रही कि मोबाइल से अब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इतने पैसे में पूरे हफ्ते आप ये कर लेंगे तुम। तो इवन पोती को छोड़ के सारे दादी को देख रहे हैं फॉर सम ऑड रीजन। इट्स कंज्यूमर के दिमाग को समझना। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगला भी एक और इससे ज्यादा वो है। आप कहते हैं कि जी मैं न्यूरो जितने भी आपके मार्कर्स हैं उनके साथ एक टेस्टिंग करूंगा, तो न्यूरो लैब्स बनी। न्यूरो लैब क्या करती है? आपके आईबीएम में भी है, ठीक है, बताओ, शेयर इट। सो उनके पास डिवाइसेस होते हैं, वो आपका हार्ट रेट चेक कर रहे होते हैं, आईबॉल टेस्टिंग भी होती है और फेशियल रिकग्निशन, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एग्जैक्टली, गुड। सो ये कह रहे हैं कि मैं न्यूरो मार्कर्स से काम। अच्छा, फेशियल रिकग्निशन कैन आल्सो बी मेल्ड विद आईबॉल ट्रैकिंग। ये सर लिंक वालों ने आपके वक्त शुरू कर दिया था। So when you are tracking the eyeball, another camera is having your face, and AI at the back is deciding at this point in time, are you happy, you are sad, you are interested, you are keen, you are, not thinking, not watching, whatever. So at what point, which particular, in the time length of the ad, which particular point gained the highest interest from majority of the respondent, where they felt happy, where they were sad, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कैलकुलेट होती है। अच्छा, इसी तरह हार्ट रेट जब आप मॉनिटर कर रहे होते हो, आ गई लड़की टक 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 टक, आ गई दादी मोटा। सो योर हार्ट रेट आल्सो टेल्स यू कि रिएक्शन क्या है आपका। ये वो चीजें जो आप फॉल्सिफाई नहीं कर सकते अनलेस यू आर अ ट्रेन्ड सीक्रेट एजेंट। आप फॉल्सिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इवन ब्रेन सिग्नल्स को मेजर करने के लिए अब कैप्स भी यूज हो रही हैं, नॉट वेरी कॉमन बट हो रही हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो हो ही रही हैं, मार्केट रिसर्च के लिए बहुत रेयरली एक आध केस स्टडीज मैंने पढ़ी जहाँ पे वो ब्रेन कैप लगा के और जो आपका ब्रेन सिग्नल फंक्शन है उसको मेजर कर रहे होते हैं, और उससे नॉन इंट्रूसिव ऑफ कोर्स एक कैप सिंपली आपको जो आपकी ब्रेन सिग्नल्स न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहे होते हैं वो उनको मेजर कर रहा होता है। तो जब ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है तो आपको पता चल जाता है, जब ब्रेन एक्टिविटी नीचे जाती है तो आपको पता चल जाता है। अच्छा, तो सर ये वाली स्टडी करना मुश्किल नहीं होती होगी, लोग एग्री करते हैं। उनको सिर्फ ग्लासेस से तो पहनाने होते हैं, मोबाइल लेते हैं। नहीं कैप वाली बात। हाँ, नहीं बोले जी कुछ भी नहीं, इसलिए टोपी लगानी है, नहीं करते। फिर टोपी लगानी है आपको कल। नॉन इंट्रूसिव है ना, कोई वो इंजेक्शन लगाना है, ये करना है, वो करना है अंदर, उसमें जरा से मसले आते हैं। अच्छा, how does it work and what it means to have eyeball tracking? मैंने इसकी इवन वीडियो पूरी जो चल रही होती है ना उसमें आई गेज साथ में मूव हो रहे होते हैं, you can actually see that moving, बट ये एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए। ये टेस्ट हुआ कॉन्सेप्ट, तो दे रियलाइज द बेबी इज सो क्यूट that nobody is actually looking at where they would want them to look, ठीक है। So the creative has done nothing but to change the orientation of the baby
resulting in these. Red means more eye gaze, yellow means less eye gaze. So they have done nothing but to change the design a bit, and this is how eyeball tracking can help you in terms of consumer understanding, real consumer reaction to your stimuli. Alright? Clear है? समझ आ रही है कुछ? The next is फोरकास्टिंग जो है, हम खासी हद तक इसकी बात पहले करके आ चुके हैं यूएनए के वक्त में। बेसिस मैंने पहले भी बताया था आपको, टीएस का एफआईआई, आरआई का माइक्रो टेस्ट है, सॉस का नोवैक्शन है, सिनोवेट तो खैर नहीं रही लेकिन मार्केट टेस्ट के नाम से उसका भी था। सिनोवेट अब कौन सी कंपनी के साथ हो गई वर्ड? हु गॉट सिनोवेट? ए यार जिस इंडस्ट्री में कम से कम प्रॉब्लम तो रखा हुआ। Ipsos has bought Sinovate. जैसे TNSP is now part of not TNSP, IMR. IMR is part of Kandar. Kandar, yeah. अच्छा जी, फोरकास्टिंग यूजुअली एक अलग फंक्शन होता है, मार्केटिंग से हटकर होता है, जो फोरकास्टिंग कर रहा होता है, प्रोडक्ट फोरकास्टिंग। बट न्यू प्रोडक्ट के केस में एट टाइम्स मार्केट रिसर्च खासी मल्टीनेशनल एटलीस्ट फोरकास्टिंग करवा रही होती यूजिंग दीज